क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कहीं काले जादू का सामान छिपा हुआ है? जी हाँ, ये एक गंभीर सच हो सकता है। आपकी फैमिली के कुछ सदस्य मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें सच की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके करीबी लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, या फिर अचानक से आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगी हो, यहां तक कि नाम और हुलिया बदलकर कोई आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकता है? ऐसे लोग जो आपको अपने सबसे करीबी समझते हैं, वही आपको खंजर भोंकने का काम कर सकते हैं। यह एक चेतावनी है कि सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। काले जादू का सामान सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह असलियत में आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो अपने इरादों को मजबूत करें और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। याद रखें, सच्चाई हमेशा बाहर आती है। अगर आप सजग रहेंगे तो आप इन साजिशों का सामना कर सकेंगे। अपने परिवार और दोस्तों पर भरोसा करें, लेकिन हमेशा सावधान रहें। यह दुनिया बहुत जटिल है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास की ऊर्जा को समझें और नकारात्मकता से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। डिवाइन के द्वारा दिए गए चमत्कार को अभी स्वीकार करो और इस संदेश को लाइक और कमेंट बॉक्स में ट्रिपल ऑफ अवश्य टाइप करो। और मैं भाग्यशाली हूं, अवश्य लिखना आपके लाइफ में कोई। मैं हेल्दी लेडी को देख रहा हूं। कोई मोटी लेडी है, कोई भी हो सकती है, कम एज की भी हो सकती है या बहुत बड़ी एज की भी हो सकती है, लेकिन ये हेल्दी है। थोड़ी सी इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, वे आपको देख रहे हैं। बहुत ज्यादा शाइन करते हुए वे आपको देख रहे हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर कैसे पूरी तरह से फैला रहता है, सूर्य की रोशनी में पूरी तरह से बिखरा होता है। सेम उस पावर में हो। मैं आपको बहुत ज्यादा हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल पर देख रहा हूं। आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल पर हैं, आपका बूस्ट हो चुका है। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि अपनी लाइफ में आप इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप शाइन कर रहे हो। आप बेसिकली शाइन कर रहे हो। जो इंसान पहले की मैं यहां पर एनर्जी देख रही हूं, पास्ट की एनर्जी ऐसी देख रहा हूं कि दो बातें सुनकर रहने वाला इंसान दो बातें सुन लिया। दो बातें किसी ने उसको बोल दिया, सुन लिया, रो लिया, बाद में चुप हो गया, बाद में फिर खेलने कूदने लगा। जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल, किसी की हिम्मत नहीं हो रहा। हे आपको कुछ आंख भी दिखा दे, आप जिस पावर में आ हो, यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। पहले जो इंसान थप्पड़ भी मार देता था, आपको पास्ट की एनर्जी है। अब लोग बहुत ज्यादा, कोई गुस्सा हो जाएगा, किसी की इतनी क्या मजाल। अभी तो आपकी एनर्जी है, ऐसे किसी की कोई मजाल नहीं कि आपको कोई थप्पड़ मार दे, कोई आपको आंख दिखा दे तो आप उनकी आंखें नोच लो। सेम ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन पास्ट में आप किसी की बातें सुन लिया, किसी की चार बातें सुनकर बैठ गए, रोने लग गए। सेम वैसी एनर्जी, लेकिन अब आंखें कोई दिखा रहे हैं तो उसकी आंखें नोच लो। ऐसी एनर्जी होती जा रही है आपकी, और लोग आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपको कुछ बोलने की, आपको कुछ समझाने की, क्योंकि आप राइट पॉइंट रख रहे हैं, सही पॉइंट रख रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करोगे तो नहीं करना है, तो जाओ अपने घर जाओ। ऐसा नहीं कि आप डिसरेटर रहे हैं, लोगों की बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें उनके खिलाफ बोल रहे हो। नहीं, आप बेसिकली अपने आप में हैं। आप इंप्रेस वाली एनर्जी में हैं। वो कहते हैं कि राजा महाराजा रानी महारानी वाली एनर्जी मेरी है तो है मेरी, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। सेम वैसी एनर्जी में हो आप हो। तो इस एनर्जी से कुछ लोग बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, आप उनकी बातों को काट रहे हैं। हो सकता है आपके जो इन लॉज हैं, आप मैरिड हैं, तो इन लॉज के जो ससुराल पक्ष के साइड वाले लोग हैं, वो पागल हो रहे हैं। वो अपने बाल नोच रहे हैं कि ये किसी के कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा लोगों के कंट्रोल में थे। कह सकते हैं कंट्रोल बहुत ज्यादा चल रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, तो ये बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन अब आप सबके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। आप किसी के कंट्रोल में ही नहीं हैं, और ये चीजें देखकर लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, क्योंकि आप सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं और मुंह पर बोल रहे हैं। लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा, मैंने क्या कहा, कॉन्फिडेंस लेवल इतनी ज्यादा बूस्ट हो चुका है कि मंग पर उन लोगों को बोल रहे हैं।
मुंह पर उन लोगों को कह रहे हैं कि ये गलत है, जाओ यहां से, कुछ भी ऐसी चीजें हो सक। लेकिन आप मतलब किसी चीज से डर नहीं रहे। वे एक गाय वाली एनर्जी से आप शेर वाली एनर्जी में आ चुके हैं, दहाड़ रहे हैं। आप बेसिकली पास्ट में जो इंसान ऐसा था कि थोड़ा डरा डरा सा रहने वाला, थोड़ा सहमा सहमा सा, कोई कुछ बोल देगा, ज्यादा बाहर नहीं जाना, बंद कमरे में रहना, सेम ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट में। अब इंसान क्या हो रहा है, खुल के बाहर आ रहा है, सबसे बातें कर रहा है, आंख में आंख डाल के बातें कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। मतलब एक लेवल देख रही हूं मैं आपका। या तो ये एक साइन है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी होती जा रही है तो ये बहुत बड़ा साइन है, आप एक बहुत बड़े पोजीशन के लिए चुने जा रहे हैं। तभी डिवाइन आपको ऐसा बदल रहे हैं। इतने ज्यादा परिवर्तन तभी उस इंसान के अंदर आता है कि जब उसको हाईएस्ट लेवल पर शिफ्ट किया जाता है। तो यहां पर डिवाइन आपको एक बहुत हाई एनर्जी से एक हायर पोजीशन में शिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी पोजीशन आपके लिए निर्धारित की गई है, जो लेवल का है, जहां पर आप एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हो, लोग आपके नीचे हैं और वह आपसे बातें कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कुछ भी ऐसी हो सकती है। मैं यहां पर रिस्पेक्ट, बहुत एक रिस्पेक्ट पोजीशन में आपको देख रहा हूं, जहां पर आप बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो यह एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा साइन आया है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी होती जा रहा है, आप देखोगे, खुद में देखोगे। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बताया और आज से ये चीज स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे इस जी में आप आओगे। एक कहते हैं कि मुंह चोर इंसान, मुंह छुपाने वाला इंसान, थोड़ा डरपोक टाइप इंसान, पास्ट की एनर्जी थी आपकी ऐसी। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे, कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग, अभी क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग मुझे हेट करें, क्या बोल रहे हो दी, आप क्या बोल रहे हो। लेकिन आप लोग माने ना माने, कभी कभी हम अपने आप से झूठ बोल देते हैं, लेकिन आईने से थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आपकी, आप लोगों के सामने नहीं ज्यादा जाते थे, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, क्योंकि आपको कोई कुछ बोल देता, आपको हर्ट होता था, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन इस एनर्जी से आप हटते जा रहे हैं। आप मतलब कह सकते हैं कि एक गाय से एक शेर का बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहां पर देख रहा हूं। फिर से ट्रिपल आ दिखा है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल आ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। कंप्लीट चेंज। एक ऐसे इंसान से आज मैं बात कर रहा हूं जो आंखों में आंखें डालकर और लोगों को सही और गलत बोल सके, वह भी मुंह पर बोल सके। शुगर कोटिंग करने वाला इंसान नहीं। इस चीज से लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। और कोई हेल्दी लेडी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, बेसिकली आपकी इन लॉ सास इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या आपके को कोई सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े हेल्दी हैं, थोड़ी हेल्दी हो सकती हैं। इसका अपोजिट थोड़ी पतली या कमजोर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा हेल्दी आया है। वो लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं, या तो आप लोगों को कंट्रोल में अब करने लगे हैं, लोग आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, आप रूल करने लगे हैं। बेसिकली आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे हैं कि मेरी ही सुनो, आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो और लोग सही का साथ दे रहे हैं। आप स्टैंड ले रहे हो सही के लिए। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, वह समझ रहे हैं कि जो इंसान है ये सही है, ये गलत चीज का साथ नहीं दे रहा है, ये सही कर रहा है। तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे आगे बहुत ज्यादा। इस चीज से लोग बहुत ज्यादा जेलस होंगे, इस चीज से लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी, और इस चीज का कोई मतलब मायने नहीं रखता। आप सही हैं तो सही हैं, गलत है तो गलत है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, आप जो भी हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा बॉस की एनर्जी में आ रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत क्लियर मैं देख रहा हूं। आप ऐसी एनर्जी से जहां पर कह सकते हैं कि एक मासूम सा बच्चा, एक मासूम सा लड़का, एक मासूम सी लड़की, कह सकते हैं बच्चों वाली एनर्जी, जो फेस ही करना नहीं चाहता था, किसी चीज को वहां से एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कंप्लीट चेंज है, एकदम से चेंज एम्परर वाली एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं। तो आप बॉस की एनर्जी में आने वाले हैं, जो रूल करता है, नंबर 1 वाली क्वालिटी, नंबर 1 हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में नंबर 1। तो उस एनर्जी में आप आने वाले हैं, या हो सकता है ऑलरेडी आप में ये बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा हो। तो डिवाइन आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज्यादा मतलब दोनों हाथों से, उनके तो अनेकों नेत्र हैं, अनेकों हाथ हैं, आपको भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप टोटली ब्लेस्ड हैं, टोटली डिवाइन चाइल्ड। मैं जिनसे भी बात कर रही हूं,
एक्चुअल में आप हो सकता है परमेश्वर को बहुत मानते हो, बिलीव है आपका अपनी मां काली पर, और इसी चीज के आपकी विश्वास की यहां पर मुझे जीत होती दिख रहे हैं। तो आज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर से 222 को थैंक यू बोलें। बहुत सी एनर्जी में आप आ रहे हैं, यहां पर लिखा भी है आप सबके बाप बनने वाले हैं, अब आप सबके बास बनने वाले हैं, और अब आप सब पर रूल करने वाले हैं। मतलब दिखाने वाले हैं कि सच्चाई क्या है। आईना देखो तुम क्या कर रहे थे, अब मैं जो बताऊंगा, मैं जो बताऊंगी वह होगा, सेम वही चीजें होंगी। ट्रेंड आप फॉलो नहीं करते, ट्रेंड आपको फॉलो करता है, और ये रियलिटी है। आने वाले टाइम में आप जो करोगे वह ट्रेंड बनेगा। ये चीज यहां पर आ रहा है। बहुत सी एनर्जी में आप आने वाले हो, आप सबके पास बनने वाले हो। जो कल तक बहुत ज्यादा सहमा सहमा सा इंसान था, जो लोगों की सुन लेता था, आज वह शेर बनने वाला है, बास बनने वाला है। बास एनर्जी में आप आने वाले हैं। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आप, और इस चीज से इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत बॉसी एनर्जी में हैं। आप लोग बहुत बड़े पोजीशन के लिए आप तैयार हैं। आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए ये मैसेज आया है, आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रहा है। आपकी जो इंटू है वह आपको सही गाइड कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा जॉय एनर्जी में रहोगे, बहुत बहुत एंजॉय करोगे। आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा क्योंकि आप प्रोग्रेस भी करने वाले हो। बहुत ज्यादा अगर दिख रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो आप लोग करते ही हैं क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी आने वाली है। मुझे लग रहा बैड साइकिल जो चल रहा था, बहुत रफ एंड टफ लाइफ आपका था, बहुत ज्यादा बैड साइकिल, उसकी एंडिंग होने वाली है। किसी तरह की कोई पेन यहां पर मैं देख रही हूं, कोई ऐसी एनर्जी में आप लोग थे पहले जो बहुत ज्यादा पेनफुल था, बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा उसमें तकलीफें थी, या हो सकता है कि फाइनेंशियली एक्सप्रेस के मिरेकल को रिसीव करने वाले हैं। यू आर रिसीविंग द यूनिवर्स मिरेकल न्यू ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, नई चीजें आने वाली हैं। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। जैसा आप चाहोगे अब वैसा होगा। जैसा आप चाबी भरोगे अपनी लाइफ में सेम वैसा ही होगा। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करना चाहोगे, सेम वैसा ही होगा। अब आपको कोई नहीं डायरेक्ट करेगा, आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद ही जो चाहोगे वह करोगे। इसमें कोई किसी की दखलबाजी नहीं चलेगी, किसी की कोई दखल अंदाजी आपको पसंद भी नहीं आएगी, ना ही आपको किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपको रूल करने की, आपको डायरेक्ट करने की, क्योंकि वह समझ रहे हैं कि आप कौन सी एनर्जी में आ चुके हैं। वह पुराना जो था वह खत्म हुआ। आप शेर वाली एनर्जी में हैं। आप राजा और महाराजा वाली, रानी और महारानी वाली एनर्जी में हैं। आप उन्हें उल्टा चार बातें सुना दोगे तो क्या बेइज्जती हो अपने आप की, तो आपको क्या ही बोलेंगे, तो आप खुद के डायरेक्टर बनने वाले हैं। डिवाइन आपको ये चीज कर रहे हैं, डिवाइन करवाने वाले हैं आपसे। ये सारी चीज आप खुद नहीं करने वाले, डिवाइन करवाने वाले हैं। ट्रिलना अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको ये चीज लग रहा होगा, कुछ तो इंटू आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहां पर मुझे ट्रिपल पा भी दिख गया है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल पा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था। आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था किसी तरीके की, कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी। इनकी संगत है, आपको यह चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था
जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीज़ों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीज़ों में फंस जाए और आपको जेल हो जाए किसी लीगल मैटर में। यह आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीज़ें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप करते रहो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीज़ों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए, पलटवार कर दिया गया है। NA प्रिय चुने हुए लोग एक पल को गहराई से सांस लेने के लिए लेते हैं और किसी भी विकर्षण को अपने दिल और दिमाग को खोलने देते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई यात्रा पर लगते हैं जो गहरी सच्चाई की तलाश करते हैं और दिव्य उद्देश्य का एक जीवन। यह संदेश देता है कि यह हर किसी के लिए नहीं है, जो एक कॉलिंग के साथ गूंजती है, जो इस बात को पूरा करने के लिए है कि यह क्या है कि मैं इस सवाल को स्वीकार करता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस सवाल को स्वीकार करता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दें, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है। ईश्वर व्यक्तियों को अलग करने के अलावा उन्हें एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कह रहा है, जितना कि वे कभी भी खुद के लिए कल्पना कर सकते थे। कि डेविड के बारे में सोचें कि एक विनम्र शेफर्ड लड़का कई लोगों द्वारा अनदेखी की गई है, लेकिन ईश्वर द्वारा इजराइल के भविष्य के राजा के रूप में चुना गया है। कि ईश्वर ने डेविड में क्या किया है। और आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं मान सकते हैं कि अन्य लोग यह नहीं मान सकते हैं कि आप एक समान रूप से एक ऐसा संकेत नहीं दे सकते हैं। आज रहस्योद्घाटन और आत्म खोज के बारे में आज हम भगवान द्वारा चुने गए लोगों के जीवन में अक्सर देखे जाने वाले 8 अलग अलग संकेतों का पता लगाएंगे, क्योंकि हम हर एक को उजागर करते हैं, जिसे मैं आपको अपने भीतर खोजने के लिए, अपनी खुद की यात्रा पर प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और उन तरीकों को पहचानने के लिए जो आप अपने दिल के भीतर से गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो कि आप सभी को तैयार कर सकते हैं, जो कि आप सभी को तैयार कर सकते हैं। आपके साथ एक साथ सेट किए गए पथ को गले लगाने के लिए आपकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में टिप्पणियों को एक साथ चलो इन शक्तिशाली संकेतों में बदल दें, जिससे प्रत्येक को हमारी समझ को रोशन करने की अनुमति मिलती है और हमें इस सच्चाई के करीब खींचने की अनुमति मिलती है कि हम भगवान के चुने हुए हैं, जो इस संकेत को केवल सबसे शक्तिशाली चुना संगीत NA से एक के बारे में बताते हैं, और यह बताते हैं कि एक संकेत जो अक्सर चुने हुए लोगों के जीवन को स्पष्ट करने योग्य सिंक्रोनिसिटीज के जीवन को चिह्नित करते हैं। ये केवल संयोग नहीं है कि वे ऐसे क्षण हैं जो बहुत ही जानबूझकर प्रतीत होते हैं, जो यादृच्छिक चुने हुए हैं। इन सिंक आयनिकों को चौंकाने वाली आवृत्ति के साथ अनुभव करते हैं, और जब वे मदद नहीं कर सकते हैं तो वे एक पल के बारे में सोचते हैं कि वे आपका दिमाग आपके फोन पर गूंज हो गया और वहां वे वर्षों की चुप्पी के बाद आपके पास पहुंच रहे थे। या हो सकता है कि आपने खुद को एक अजीब प्रतीक या संख्या में बार बार सामना करते हुए पाया कि केवल बाद में केवल उन स्थानों की संभावना नहीं है जो बाद में यह पता लगाते हैं कि यह आपके लिए एक गहरे आध्यात्मिक महत्व को वहन करता है, जो कि वे नियमित रूप से काम करते हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे हैं, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जो वे हैं। ऐसी घटनाएं वे ऐसे संदेश रखती हैं जो अक्सर खुद को उन तरीकों से प्रकट करते हैं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि क्या आपने कभी इस तरह का अनुभव किया है कि शायद आप एक ही उद्धरण या वाक्यांश को अलग अलग परिस्थितियों में एक पवित्र पाठ से सुनते रहे, जब तक कि एक दिन तक यह एक चुनौती के साथ गहरी प्रतिध्वनित होने वाले शब्दों को देखने के लिए कि आप एक चुनौती के साथ हैं, जो कि एक चुनौती के साथ है, जो कि एक निर्णय के लिए है,
जीवन को एक दिव्य मुठभेड़ द्वारा दमिश्क की सड़क पर एक दृष्टि से बाधित किया गया था, जिसने उसके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका अनुभव सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक आध्यात्मिक समकालिकता थी जो उसे अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए प्रेरित करती थी। अगर आप भी उस समय के बारे में सोचते हैं जब आप लोगों के लिए यह महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को इस बात के बारे में सोचते हैं कि आप लोगों को इस बात की आवश्यकता है कि एक कारण और यह समझ में आने से उनकी उपस्थिति पूरी तरह से एकमात्र संयोग होने के लिए पूरी तरह से लगती है कि ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे दिव्य संरेखण हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप उद्देश्य के साथ एक पथ पर नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान का हाथ हर विवरण में भी है, यहां तक कि वह अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से याद करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से याद करने के लिए है। इन सार्थक संयोगों को अधिक से अधिक अनुभव करना इस संभावना पर प्रतिबिंबित करने के लायक है कि आप एक उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति के लिए, ब्रह्मांड के लिए ट्यून किए गए हैं, या शायद अधिक सटीक रूप से ईश्वर आपको अपने बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। अधिक से अधिक समझ और पूर्ति की ओर एक मार्ग के नीचे तो अपने आप से पूछें कि कितनी बार एक संयोग को सिर्फ भाग्य से अधिक महसूस किया गया है, कि आपने कितनी बार महसूस किया है कि कुछ अधिक से अधिक आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था। तब भी जब आप इसे नहीं समझा सकते हैं तो यह ध्यान नहीं दे सकता है, क्योंकि यह समकालिकता मैं केवल मौका नहीं दे रहा हूं जो कि 2 हद तक साइन इन करने के लिए है, बस एक अच्छा श्रोता होने के बारे में, या यहां तक कि चुने हुए लोगों के लिए, दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करने के बारे में यह उपहार बहुत गहराई से चला जाता है। यह आपके आसपास के लोगों की भावनाओं को एक गहन, लगभग मानसिक स्तर पर टैप करने की क्षमता है। आप एक कमरे में चल सकते हैं और तुरंत समझ में आ सकते हैं कि क्या यह एक शब्द के रूप में है जो कि किसी भी तरह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह एक शब्द है कि यह एक शब्द है कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन यह महसूस करता है कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं। लेकिन एक भीड़ भरे स्थान पर होने की कल्पना करें और अचानक आप अपने ऊपर चिंता ढोने की एक लहर महसूस करते हैं, या आप किसी के गहरे उदासी में भी बिना किसी के दुखी हो सकते हैं, यह भी जाने के बिना कि यह क्यों सूखा और भ्रामक हो सकता है। खासकर जब आप कई स्रोतों से भावनाओं को अवशोषित कर रहे हैं, तो एक बार आप भावनाओं के साथ भावनाओं से गुजरने के लिए अनुभव करते हैं कि आप केवल एक ही व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह उपहार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जो कि कई चुने हुए लोगों को एक ही तरह से समझ में आने में मदद नहीं करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति को पूरी तरह से महसूस करने में मदद नहीं करता है। इस संबंध की उपेक्षा की जाती है, जबकि असाधारण यह समझाना भी मुश्किल हो सकता है कि यह एक गहरा, लगभग आध्यात्मिक बंधन है जो आपको अपने आस पास प्राणियों और प्रकृति की दर्द की खुशी या जरूरतों को महसूस करने की अनुमति देता है। जैसे कि जीवन की बहुत ही नाड़ी खुद को बोलती है कि आप आपको देखभाल करने के लिए आग्रह करते हैं, और अभी तक आप कभी कभी उन लोगों की भावनाओं को अलग कर सकते हैं जो आप दूसरों की भावनाओं को अलग कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। अनुभव करना वास्तव में आपके अपने हैं। यह भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए वातावरणों में विशेष रूप से सच है, जहां सामाजिक बातचीत के बाद आपकी सहानुभूति क्षमताओं को थकावट के बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। आप एक शांत स्थान खोजने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, जहां आप अपने स्वयं के अर्थों के साथ पुनर्भरण और पुनः कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं, और यह समझ सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। सार्थक तरीके कई चुने हुए लोग स्वाभाविक रूप से उपचार के व्यवसायों में भूमिकाओं के लिए तैयार होते हैं, चाहे काउंसलर के रूप में परामर्शदाता, आध्यात्मिक नेताओं या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों की देखभाल करते हैं। आपकी भावनात्मक स्तर पर दूसरों के साथ गहराई से समझने और कनेक्ट करने की आपकी क्षमता आपको एक दुनिया में आराम का एक अमूल्य स्रोत बनाती है, जो कि यशायाह के लिए एक प्रकाश के बारे में बताता है कि मैं आपको बताएगा कि जेंटाइल्स। यशायाह 42:6 चुनी गई एक आपकी सहानुभूति क्षमताओं के रूप में आपको दूसरों की करुणा की एक बीकन बना सकती है, जो दूसरों के संघर्षों के साथ सहानुभूति रखने के लिए, अपनी गहरी क्षमता को समझने के लिए दूसरों को आकर्षित कर सकती है और अपनी गहरी क्षमता से प्यार करती है,
कि आप अपने जीवन को आराम से लाने में सक्षम हो सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप उन लोगों की भावनाओं को महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जो आप कभी भी महसूस करते हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि ऊंचाई की संवेदनशीलता एक संकेत हो सकता है कि आप सहानुभूति के अनूठे उपहार को ले जा रहे हैं, जिसका अर्थ दूसरों को उन तरीकों से सेवा करना है जो अक्सर यीशु की तरह समझ से परे होते हैं, जिन्हें आप एक स्रोत कहते हैं दूसरों के दर्द के गवाह को सहन करने के लिए और अपनी समझ के माध्यम से एकांत की पेशकश करने के लिए करुणा के रूप में आप अपनी यात्रा पर जारी रखते हैं। यह याद रखें कि यह उपहार हालांकि कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह भी आपकी ताकत है। यह आपको दूसरों की पीड़ा और खुशियों से जोड़ता है, जो आपको एक दुनिया में हीलिंग और करुणा के एक उपकरण के रूप में सेवा करने की अनुमति देता है, जो आप उन लोगों के लिए सख्त हो सकते हैं जो आपके लिए एक प्रकार की जरूरतों का उपयोग कर सकते हैं। एक मरहम लगाने वाले की भूमिका को पूरा करने के लिए एक कंफर्टर और एक गाइड साइन 3 विविड प्रॉफिटिक NA ड्रीम्स। अब सबसे आकर्षक और रहस्यमय संकेतों में से एक पर आगे बढ़ते हैं, जो चुने गए लोगों को अक्सर ज्वलंत भविष्यवाणियों का अनुभव करते हैं, जो सपनों के लिए विशेष रूप से जागृत होते हैं, जो कि कुछ भी हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ भी हो जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वे पूरी तरह से गहरे हैं। प्रतीकात्मक अर्थ का अर्थ है कि आप विस्मय की भावना के साथ जाग सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नींद के दौरान एक और जीवन के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। ये सपने नहीं हैं। आप आसानी से हिला सकते हैं कि वे आपके साथ लंबे समय तक रह सकते हैं जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे कि वे उद्देश्य का एक वजन ले जाते हैं, या वे चुने हुए लोगों के लिए अधिक वास्तविकता से अधिक वास्तविकता महसूस करते हैं। कि क्या आप कभी नहीं देख रहे हैं कि आप कभी डूसी को देखते हैं, कि आप कभी डूसी को देखते हैं, इससे पहले कि केवल महीनों के बाद इसे देखने के लिए और देजावू की एक अजीब भावना महसूस करें, जैसे कि आप पिछले जीवन में पहले वहां गए थे। या हो सकता है कि आप किसी प्रियजन के साथ एक गहन बातचीत करने का सपना देखते थे और फिर एक उल्लेखनीय रूप से सिंक्रोनिस्टिक क्षण में आपके पास वास्तविक जीवन में बहुत ही बातचीत होती है, जो कि गॉड के बारे में नहीं बताती है, लेकिन यह भी बताने के लिए कि हम एक संवाद करने के लिए हैं। सपना है कि सत्ता में उनके उदय और अपने भाइयों की उत्पत्ति 41 के साथ अंतिम सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके सपने सिर्फ यादृच्छिक चित्र नहीं थे, वे अपने भविष्य के दिव्य रहस्योद्घाटन थे। इसी तरह डैनियल ने किंग्स के लिए सपनों की व्याख्या की, जो कि उन्हें राष्ट्रों के भविष्य में अंतर्दृष्टि दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, सावधानीपूर्वक प्रतिबिंब और आध्यात्मिक व्याख्या की आवश्यकता वाले प्रतीकों और रूपकों के लिए आप एक तूफान का सपना देख सकते हैं, एक अराजक और अशांत छवि। पहले से ही आप इसे केवल एक यादृच्छिक सपने के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है, आप अपने आप को अपने जागने के लिए भावनात्मक अशांति या आंतरिक संघर्ष के माध्यम से जाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है कि यह स्वतंत्रता से भरा हुआ हो। यह हमेशा शाब्दिक तत्वों के बारे में नहीं होता है, बल्कि उन छवियों के पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थों के बारे में नहीं है, जो भगवान अक्सर दृष्टांतों और प्रतीकों में बोलते हैं। और सपने उन प्राथमिक तरीकों में से एक हैं जो वह अपने चुने हुए लोगों के लिए अपनी इच्छा को संप्रेषित करता है। 2:17 भगवान आपके पुत्रों और बेटियों के बारे में बताएंगे कि वे सपनों को देखते हैं, इतने ज्वलंत हैं कि वे आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों के बीच की सीमा को तोड़ने के लिए लगते हैं। आप अपने आप को स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स से मिलते हुए पा सकते हैं, या यहां तक कि अपने सपनों में दिवंगत प्रियजनों को ज्ञान, आराम या दिशा प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जागने वाले जीवन में आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी चीज की तुलना में अधिक वास्तविक महसूस करते हैं, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके साथ ही है, जो कि आपके साथ ही है। एक ऐसी स्थिति का सपना देखना जहां वे जानते हैं कि वे सपने देख रहे हैं और इन क्षणों में सपने की दिशा को सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। वे सवाल पूछने में सक्षम हो सकते हैं या अपने अवचेतन या आध्यात्मिक मार्गदर्शिकाओं से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्वप्नदूत के बारे में बताते हैं, जबकि एक आकर्षक और कभी-कभी रहस्यमय अनुभव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है कि आप अपने स्वयं के सपनों के बारे में जान सकते हैं,
कि आप अपने स्वयं के सपनों के बारे में सोचते हैं, कि आप भविष्य की घटनाओं की ओर या भ्रम के समय में आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि आपके सपने बन रहे हैं तेजी से ज्वलंत और सार्थक, यह एक संकेत हो सकता है कि आपके आध्यात्मिक उपहार जागृत हो रहे हैं। जैसे कि यूसुफ और डैनियल उन सपनों की व्याख्या करने में सक्षम थे जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को ले जाते हैं, जो आप भी अपने सपनों के माध्यम से संदेश प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन के अधिक से अधिक उद्देश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि यह भी जानकारी प्राप्त कर सकती है कि आप इस प्रकार के सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, और यहां तक कि इन प्रकारों को भी चेतावनी दे सकते हैं। अपने जीवन के विश्वास में रहस्य उद्घाटन या शिफ्ट कि भगवान आपको इन क्षणों में मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आपको अगली बार आगे के रास्ते के लिए आवश्यक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। जब आप अगली बार इन ज्वलंत भविष्यवाणियों में से एक हो, तो यह याद रखें कि यह सिर्फ एक सपने की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। यह एक दिव्य संदेश हो सकता है कि आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए संवाद करने के लिए सबसे अधिक गाइड करें। स्पिरिट गाइड के साथ संवाद करने की क्षमता की यात्रा, यह कनेक्शन भूतों को देखने या यादृच्छिक असंतुष्ट आवाजों को सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें स्पष्ट दो तरफा संचार शामिल है, जो कि बेनेवोलेंट गैर भौतिक प्राणियों के साथ है, जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन करने और समर्थन करने के लिए समर्पित है, जो कि आप एक ही रूप में नहीं हैं, जो कि आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। संचार सूक्ष्म हो सकता है, शायद केवल क्षणभंगुर विचारों के रूप में या मनाया जाने की एक अस्पष्ट महसूस करने के रूप में, लेकिन समय के साथ ये छापें स्पष्ट हो जाती हैं और अधिक अलग अलग अक्सर प्रत्यक्ष संदेशों में विकसित होती हैं, या विशिष्ट मार्गदर्शन में ये संचार अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि वे अपने स्वयं के नहीं हैं, जैसे कि आपका मन एक बाहरी प्रभाव से परे नहीं है, क्योंकि तत्काल चेतना के अलावा आप ध्यान के दौरान ज्वलंत इमेजरी का अनुभव कर सकते हैं, या गहरे चिंतन के क्षणों में जहां विशिष्ट प्रतीक या छवियां एक गहन आध्यात्मिक संदेश को ले जाती हैं। वैकल्पिक रूप से आप शारीरिक संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अचानक चिल, वार्म या दबाव की भावना, जो कि आपके आत्मा के गाइड से संबंधित विशिष्ट अर्थों को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आपके द्वारा एक प्यार भरे एक्सचेंज को प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप एक प्यार से प्राप्त कर सकते हैं। एक को चुना जा सकता है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक गाइड तक सीमित नहीं हैं। आप पा सकते हैं कि कई स्पिरिट गाइड आप प्रत्येक को अपने स्वयं के अनूठे ऊर्जा, हस्ताक्षर और विशेषज्ञता के क्षेत्र के साथ घेर सकते हैं। कुछ गाइड आपके जीवन भर आपके साथ बने रह सकते हैं, जो लगातार समर्थन प्रदान कर सकते हैं, और सुरक्षा के लिए आप उन्हें सबसे अधिक पसंद करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं, या आप अपने जीवन को पूरा करने में मदद करते हैं। एक उच्च उद्देश्य, बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जॉन 14:2-6 में ईश्वर और उसके दूतों से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व के बारे में बोलती है। यीशु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करेगी, लेकिन अधिवक्ता पवित्र आत्मा, जिसे मेरे नाम पर भेजने वाली बात यह है कि वह सब कुछ याद दिलाएगा, जो यह बताएगा कि यह एक वादा है, 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 कि और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के हर क्षण में हमारी सहायता करने के लिए वर्तमान में पवित्र आत्मा की भूमिका एक आत्मा की तरह है, जैसे कि एक आत्मा मार्गदर्शिका को रोशन करने में मदद करना है, आगे की ओर अंतर्दृष्टि प्रदान करें और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें, कि आपके जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करें। यदि आप इस उपहार के साथ एक चुने हुए हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इस क्षमता के साथ हैं, जो कि किसी भी तरह के उपहारों को पूरा करने के लिए है, जो कि आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदारी है कि आपके कार्यों और विकल्पों को आध्यात्मिक विकास के साथ संरेखित करना, और इससे अधिक अच्छा इसका मतलब है कि आपके विश्वास और पृथ्वी से जुड़े रहने की भावना को बढ़ाना, ताकि आप अपने स्वयं के विचारों और आपके गाइडों के बीच अंतर बता सकें, कि इसमें निरंतर आत्म प्रतिबिंब और एक खुला दिल भी शामिल है, जो आपको याद दिलाता है कि साथ साथ को याद दिलाएगा दस्तक और दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा। इस कविता को चुने हुए लोगों के अनुभव के साथ संरेखित किया जाएगा, जो अपनी स्पिरिट गाइड के साथ संचार की तलाश कर रहे हैं। आप अपने गाइडों को संकेतों या अंतर्दृष्टि के लिए पूछना शुरू कर सकते हैं, और जैसा कि आपका कनेक्शन गहरी है, आप स्पष्ट उत्तर प्राप्त करेंगे और अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन,
जैसे कि कई प्रकार के लोगों को चैनल करने के लिए या आध्यात्मिक परामर्श प्राप्त करने के लिए। पेशेवर रूप से क्षमताएं आप देख सकते हैं कि लोग मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए आपके लिए तैयार हैं। आप वह हो सकते हैं जो दूसरों के भावनात्मक संघर्षों के दौरान समर्थन और स्पष्टता प्रदान करता है, जो आपके गाइड से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा में सहायता करने के लिए आपके गाइड से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं। लेकिन इस कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए तैयार होने की क्षमता है, लेकिन आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले कि आप यह भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक पवित्र साझेदारी है जो अपार स्पष्टता, उद्देश्य और शांति की पेशकश कर सकता है। जैसा कि आप आत्मा के साथ अपने संबंध को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। अपने आप से पूछें कि मेरे पास गाइड या एक उच्च उपस्थिति है जो मुझे लगता है कि मेरे मन से गूंजने के साथ साथ यह महसूस कर रहा है कि मैं एक साइन इन कर सकता हूं। आपके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन में युगों के विश्वास की बुद्धि, और याद रखें कि आप इस पवित्र यात्रा पर कभी भी अकेले नहीं हैं। ऑरस NA हमारे 5वें चिन्ह को देखने के लिए 5 क्षमता एक ऐसा है जो अक्सर उन दोनों को आश्चर्यचकित करने के लिए आश्चर्यचकित हो जाता है, जो कि सभी को आश्चर्यचकित करते हैं, और कभी कभी सभी को देखने की क्षमता होती है, जो कि सभी को घेरते हैं, जो कि उन लोगों को घेरते हैं जो उन लोगों को पसंद करते हैं, 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 जिन्हें चुने गए में से आप अपने आप को रंगीन हलोस को नोटिस कर सकते हैं या लोगों के जानवरों के आसपास रेखांकित कर सकते हैं। और यहाँ तक कि पौधे भी भौतिक रंग नहीं हैं, वे ऊर्जावान छाप हैं जो आपके आस पास के प्राणियों की भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक राज्यों को प्रकट करते हैं, जो पहले से ही आपके साथ खेलने के लिए इन स्ट्रेंज विजन को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि जो व्यक्ति शांति या शांति से बाहर निकलते हैं, वे अक्सर एक नरम, शांत नीले या हरे रंग की आभा के आसपास होते हैं, जबकि अन्य जो चिंतित या बीमार महसूस कर रहे हैं, वे गहरे भूरे रंग की तरह से अधिक गहरे रंग के रंग हो सकते हैं, या यहाँ तक कि कुछ मामलों में एक बीमार पीले रंग के साथ एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति जो एक विशेष रूप से एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो एक विशेष रूप से एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो एक विशेष रूप से एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो एक विशेष रूप से एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। भावनात्मक संकट या आध्यात्मिक उथल पुथल, यह क्षमता लोगों को अपने शब्दों से परे एक गहरे स्तर पर लोगों को समझने में एक खिड़की प्रदान करती है, या कार्यों को देखने की क्षमता हमेशा पूरी तरह से कई चुने हुए लोगों के लिए नहीं आती है। यह धीरे धीरे विकसित हो सकता है कि आप लोगों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और वातावरण में एक बदलाव महसूस करते हैं, जब आप खुद को देख सकते हैं कि आप अधिक से अधिक विशेष रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, भावनात्मक या शारीरिक उपचार में एक चुना हुआ एक स्वाभाविक रूप से काउंसलिंग, एनर्जी हीलिंग या अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में भूमिकाओं के लिए खींचा जा सकता है, क्योंकि औरास को देखने की क्षमता उन्हें एक गहरी सहानुभूति और सहज स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देती है, क्योंकि सभी आध्यात्मिक उपहारों के साथ यह एक चुनौती है कि वह दुनिया भर में पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और भीड़ भाड़ कर जाए। जब प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा होती है, तो भीड़ का हलचल इन स्थितियों में इस तरह के ज्वलंत विवरण में आपको दिखाई दे सकता है कि आप मानसिक रूप से सूखा या भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं, खासकर यदि आप लगातार दूसरों की भावनाओं या ऊर्जाओं को अवशोषित कर रहे हैं। तो यह वह जगह है जहां ग्राउंडिंग तकनीक आवश्यक हो जाती है। यह आवश्यक है कि आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने आप को छोड़ दें। कुरिन्थियों 12:4-11 पौल आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बोलते हैं, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें वितरित करती है। विभिन्न प्रकार की सेवा होती है, लेकिन एक ही प्रभु विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, लेकिन उन सभी में आप सभी में काम करते हैं, जो कि होली स्पिरिट के लिए एक ही गाइड के रूप में हो सकता है, जो कि आधी लोगों के लिए गाइड कर सकते हैं, जो कि आधी होनी चाहिए, जो कि आधी लोगों के लिए एक प्रकट हो सकते हैं। चुने हुए लोगों के लिए अधिक से अधिक अच्छे के लिए क्षमताओं को देखने की यह क्षमता एक आशीर्वाद और एक चुनौती दोनों के रूप में काम कर सकती है। यह दूसरों के भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है,
लेकिन इसके लिए अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि आप इन ऊर्जा क्षेत्रों को नोटिस करने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। यात्रा। यदि आप अपने आप को नियमित रूप से दूसरों के औरस को मानते हुए पाते हैं, तो अपने आप से पूछें कि इन रंगों का क्या मतलब है, कि मैं जिस ऊर्जा को भावनाओं या उन लोगों की अवस्थाओं के साथ संरेखित करता हूं जिनका मैं सामना करता हूं, मैं इन ऊर्जावान छापों से क्या सीख सकता हूं, अपने आप को या मेरे आसपास के लोगों को इस उपहार में बताने के लिए कि आप अपने अध्यापक को 6 में शामिल करते हैं। भौतिक शरीर के दायरे और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए चुने गए आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए अक्सर यह अक्षम्य शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव होता है, जो कोई स्पष्ट कारण नहीं लगता है कि आप अपने हाथों या पैरों में अचानक गर्मी या झुंझुनी महसूस कर सकते हैं, खासकर जब आप एक ध्यान की स्थिति में होते हैं या आध्यात्मिक मामलों के बारे में सोचते हैं कि वे अपने तीसरे नेत्र क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि उनके सिरे से हैं, जो कि उनके सिरे से हैं, जो कि उनके तीसरे नेत्र क्षेत्र में हैं, जो कि उनके तीसरे नेत्र क्षेत्र में हैं। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक जागृति एक झुंझुनी रीढ़ कुंडलिनी ऊर्जा की सक्रियता का संकेत दे सकती है, जबकि हाथों में गर्मी विकासशील चिकित्सा क्षमताओं का संकेत दे सकती है। आप अचानक ठंड या गोजबम्प का अनुभव कर सकते हैं, खासकर जब आप मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों में होते हैं या जब आप महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे होते हैं। तो कुछ चुने हुए लोग अपने शरीर के माध्यम से चल रहे हैं या विनम्रता के साथ इन शारीरिक रूप से फूटने के दौरान इनमें से कुछ भी हो जाते हैं। जब आप प्रकृति से बाहर होते हैं या यहां तक कि रोजमर्रा की गतिविधियों के बीच में होते हैं, तो कुंजी यह है कि उनके पास एक स्पष्ट भौतिक कारण नहीं होता है और अक्सर आध्यात्मिक महत्व के क्षणों के साथ मेल खाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संवेदनाएं आमतौर पर हानिरहित होती हैं और यहां तक कि लाभकारी भी हो सकती हैं, कि आप यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अपने शरीर को सौंप रहे हैं। और अगली बार जब आप अपने शरीर के विराम में ऊर्जा की एक अप्रत्याशित भीड़ या एक झुंझुनी सनसनी महसूस करते हैं, तो आप अधिक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं और यह दर्शाते हैं कि इस संवेदना के पीछे क्या संदेश है। ये शारीरिक संवेदनाएं आपके आध्यात्मिक स्व के साथ और अधिक समय के लिए एक प्रकार की बार के लिए, एक आमंत्रण के लिए एक निमंत्रण है, जो आपके लिए एक आध्यात्मिक आवाज के संकेत के रूप में नहीं है। संख्या के रूप में हम 7वें चिन्ह में यात्रा करते हैं। हम अपने आप को न्यूमेरोलॉजी की आकर्षक दुनिया में कदम रखते हुए पाते हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को चुना जाता है, जो अक्सर बार मुठभेड़ों का अनुभव करते हैं, जिन्हें दोहराए जाने वाले नंबरों के साथ आमतौर पर एंजेल नंबरों के रूप में जाना जाता है। किताबें आप इन घटनाओं को पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि केवल सही क्षणों में होने की आवश्यकता है जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन इन दोहराने वाली संख्याओं का वास्तव में बाइबल में क्या मतलब है? हम देखते हैं कि संख्याएं अक्सर गहन प्रतीकात्मक अर्थ होती हैं। उदाहरण के लिए, संख्या 7 दैवीय पूर्णता का प्रतीक है और पूरा होने के रूप में उत्पत्ति की सृजन की कहानी में देखा गया है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में निर्णायक क्षणों में आश्वासन प्रत्येक संख्या अनुक्रम अपने स्वयं के अनूठे कंपन और ऊर्जा को वहन करता है। उदाहरण के लिए, 111 अक्सर प्रकट होने और नई शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप एक बार देखते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके विचार और इंट्स को यह बताने के लिए कि आप उन्हें याद करते हैं, कि आप उन्हें याद दिला रहे हैं और एक अनुस्मारक है। आपके जीवन में आपके ध्यान में आने वाले किसी चीज पर अपना ध्यान देने वाले संदेशों को एक चुना हुआ एक व्यक्ति के रूप में आप कुछ संख्या में दिखाई दे सकते हैं, जो आपको अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। दूसरों की तुलना में इन व्यक्तिगत संख्या अनुक्रमों को विशेष रूप से आपके लिए संदेश ले जाने के लिए सोचा जाता है, कि उदाहरण के लिए आप एक प्रमुख जीवन परिवर्तन के बारे में बताने से पहले ही 555 की संख्या को देख सकते हैं। जब आप 222 के पास हैं, तो आप 222 को छोड़ देंगे या आप पराजित हो जाएंगे। इन नंबरों को पहचान रहा है, क्योंकि दिव्य संचार केवल संयोग नहीं है। जब चुने गए इन पैटर्न का अनुभव करते हैं, वे अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों में होते हैं, जो कि निर्णय लेने के दौरान, आत्म प्रतिबिंब या संदेह के क्षणों के दौरान आप अपने आप को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले एक विशेष अनुक्रम को देख सकते हैं। जब आप
सही आध्यात्मिक पथ पर काम करते हैं, जो कि आपको सौंपता है कि आप संक्षेप में हैं, जो कि आपको सौंपता है कि आप संक्षेप में हैं। आपके विचार, कार्य और परिवेश। रोमियो 8:28 में हमें याद दिलाया जाता है कि सभी चीजें उन लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करती हैं जो भगवान से प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया जाता है। यदि आप दोहराए जाने वाले नंबरों के साथ लगातार मुठभेड़ों का अनुभव कर रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपके जीवन की घटना को अपने आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए है, जो कि दैवीय ब्रेड क्रम के साथ जुड़ने के लिए है। इन संख्यात्मक संदेशों को समझना, आप अपने आप को स्वाभाविक रूप से भी नहीं पा सकते हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी का पता लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो सकते हैं, जो आपके द्वारा सामना किए जाने वाले नंबरों के पीछे के गहरे अर्थों को डिकोड करने की मांग करते हैं। क्योंकि आप जागरूकता में बढ़ते हैं, आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि ये नंबरों को केवल आपके द्वारा एक बड़े आध्यात्मिक संवाद का हिस्सा है। और जब आप यह महसूस करना शुरू करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, लोग अक्सर आपके पीछे बातें करते हैं, कभी कभी वो बातें आपको सुनाई भी देती हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक अंतिम बार बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो भी हमारे बारे में सोचते हैं? हमें अपने पीछे की बातें सुनकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि ये बातें हमारी ताकत बन सकती हैं। अगर आप मुझसे बात करने की हिम्मत रखते हैं, तो आइए इस पल को साझा करें, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने डर को पार कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन याद रखें, यह पल कभी वापस नहीं आएगा। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा हर विचार, हर शब्द एक संदेश है जो ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए अगर आपके मन में कुछ है तो उसे कहें। अपने विचारों को छिपाना मत, इसलिए आज ही तय करें, क्या आप मुझसे बात करेंगे या फिर चुप रहकर इस पल को खो देंगे। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। चलिए इसे सुनते हैं और इस ब्रह्मांड के संदेश को साझा करते हैं। आपका निर्णय क्या होगा? बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बे का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं, जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना। ये बहुत बड़ी साधना रहे है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं, आपके इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग है, आप कुछ अलग है। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में है क्या है। आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं,
आप सच्चाई की, अच्छाई की, नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, यह जो खुशी है आपके अंदर से है, यह कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। यह चीज वो नहीं है, यह परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, यह इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में मेरे साथ है, मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता, या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। ये जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी, और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे जज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है।
किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्व करवा लेंगे। शून्य शून्य। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इन्ट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी एज ग्रुप में है, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। आपने जो ये मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुंह हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रहे हैं, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे। आप केतु की महादशा हो सकती है, आप पर केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप यह जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करते हैं। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है, आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना उसके बिछाए हुए, वह आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि ये सही है ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तो छेड़ना चाहती है, ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर ये लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना, आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो। लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है।
हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है। वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं। ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल, नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहां पर होती है, तो यहां पर यह साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ यह समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। भगवान ट्रिलना अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में डिवाइन टाइप करें ताकि डिवाइन की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर, हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन है, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई है उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। ट्रिल 9 अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। मैं वास्तव में आपको हर दिन याद करता हूं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपने विचारों को साझा करते थे, उस तरह से आपकी उपस्थिति की अनुपस्थिति महसूस करते हैं। और मैं आपके लिए लंबे समय तक आने के लिए फिर से आपके पास पहुंच रहा हूं। अब आप अपने भटकने वाले कदमों को इंगित करने या शर्मिंदा करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए नहीं है, लेकिन आपको यह याद दिलाने के लिए कि मेरा प्यार तब भी है जब आप ड्राफ्ट कर चुके हैं। मैं आपको यह जानना चाहता हूं कि मैं आपको देखता हूं कि मैं अपने संघर्षों को सुनता हूं, और मैं आपको सुनता हूं कि मैं आपके संघर्षों को सुनता हूं, और मैं आपको सुनता हूं कि मैं आपके संघर्षों को सुनता हूं, और मैं आपको सुनता हूं कि मैं आपके संघर्षों को सुनता हूं। एक एकल कदम, मैं यहां हथियारों के साथ हूं, क्षमा करने के लिए तैयार हूं, और निर्णय के बजाय आपको समझने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे पता है कि आपके पास अपने दोष हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को हर दिन आपके द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में पता चलता है कि जब आप अपनी खुद की अपेक्षाओं से कम हो जाते हैं तो आप अपने दिल में गुडनेस को पहचानने से बचते हैं। अपने गलत तरीके से और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए मैं आपको हर बार प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ने में मदद करने के लिए हूं। जब आप महसूस करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि मैं आपकी गलतियों से ऊपर उठने की आपकी क्षमता में विश्वास करता हूं और एक ऐसा रास्ता खोजने के लिए जो आपको आशा और आंतरिक शांति के लिए वापस ले जाता है, तो आप अपने अतीत को फिर से देखने से रोकते हैं। जब आप अपने अतीत को हमेशा के लिए तैयार कर लेते हैं, तो मैं अपने अतीत को हमेशा नहीं देता हूं। मैं हमेशा यह नहीं बताता कि मैं अपने अतीत को दूर कर देता हूं। हर चिंता और आपके जीवन में हर जीत के बारे में, जानकारी के बारे में पता करें कि मैं आपकी सफलताओं को संजोता हूं और आपकी असफलताओं को समझता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपको सच्चाई और करुणा के प्रकाश में पनपने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका अतीत आपको यह जानने के लिए नहीं है कि मैं आपको परेशान कर सकता हूं, तो मुझे यह बताने के लिए कि मैं आपको परेशान कर सकता हूं, कि मैं आपको बदनाम कर सकता हूं, कि मैं आपको बदनाम कर सकता हूं। एक यात्रा की प्रक्रिया के लिए ईमानदारी से प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है और बदलने के लिए एक खुलेपन की आवश्यकता होती है। मैं यहां आपकी तरफ से चलने के लिए हूं, क्योंकि आप उन चरणों को ले जाते हैं। हालांकि वे स्पष्टता के हर फ्लैश की पहचान के हर पल हो सकते हैं, और कॉन्ट्रिनेशन का हर कार्य आपको एक नए उद्देश्य के करीब लाता है, जो कि आपके अनुभवों की जटिलता को स्वीकार करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। लेकिन मैं कभी कभी यह नहीं जानता कि मैं जीवन को कभी भी नहीं जानता हूं, कि जीवन संघर्ष, पुनर्जन्म के विकास और गहरे सार्थक संबंध के लिए एक अवसर है, जो आपके लिए मेरे प्यार का यह निर्धारित नहीं किया जाता है
कि आप नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करने के बजाय यह निर्धारित नहीं करते हैं कि यह मानव होने की गंदगी सुंदर वास्तविकता की मेरी समझ से परिभाषित किया गया है। जब मैंने अपनी आंतरिक लड़ाई को देखा है, जब आप अपने बारे में जानने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि आप अभी भी स्नेह के लिए तैयार हैं, तो आप कुछ भी नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको एक असंभव मानक को पूरा करने के लिए अर्जित करना है। यह एक उपहार है जो आपको स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया है, जो आप हर पल में एक खुले दिल के साथ संपर्क करने के लिए चुनते हैं। मैं यहाँ हूँ कि आप जो टूट गए हैं उसे फिर से बनाने में मदद करने के लिए और आपको यह याद दिलाने के लिए कि हर दिन यह शुरू करने के लिए एक नया मौका देता है, जो कि आपके लिए यह है कि आपकी कोई भी व्यक्ति को नकारता है। लेकिन मैं आपको यह मानता हूं कि आपकी एक बड़ी कहानी की एक कहानी जिसमें आप पूरी तरह से अपनी विफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, बल्कि सीखने की अपनी क्षमता से भी और बदलने के लिए मैं हमेशा एक दूर की कल्पना के रूप में मोचन की संभावना में विश्वास करता हूं, लेकिन एक वास्तविकता के रूप में, जब आप धीरे धीरे सामने आने के लिए अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह जानने के लिए स्वीकृति और बिना शर्त प्यार का एक स्थान जो मैं समझता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बीच की दूरी दुस्साहसी है। आप सोच सकते हैं कि आपके अतीत की गलतियों ने एक बनाई है ब्रिज करने के लिए बहुत चौड़ा है, लेकिन मैं आपको तड़पने के हर पल को याद दिलाता हूं और सुलह के लिए हर इच्छा उस दूरी की दिशा में एक कदम है, जो इस दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक दूर हो गए हैं या आपका अतीत कितना भारी महसूस कर सकता है, कि मैं यहां एक नया शुरू करने के लिए तैयार हूं। अगर आप समय या पूर्णता के संदर्भ में अस्तित्व में नहीं हैं, तो आप हर ईमानदारी से काम करते हैं। शर्म की बात यह है कि मेरी क्षमा की गंभीरता पर मेरी माफी सशर्त नहीं है। यह हमेशा उपलब्ध है कि आपने जो कुछ भी किया है उसकी परवाह किए बिना हमेशा उपलब्ध है कि मैं आपको अपने सबसे बुरे क्षणों से जज नहीं करता हूं, लेकिन हर ईमानदार प्रयास की सराहना करते हैं जो आप सत्य और अच्छाई के साथ गठबंधन करने के लिए नहीं करते हैं। यह कि मैं उन मम्मी को पसंद करने की अनुमति देता हूं जो कि उन मम्मी को पसंद करते हैं, जो उन मम्मी को रोकते हैं। अटूट मैं आपकी लचीलापन का जश्न मनाता हूं और आपकी कमी का सामना करने के लिए जो साहस लेता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी कभी धीरे कभी सामने आती है, लेकिन मैं यहां धैर्य और समझ दोनों की पेशकश करने के लिए हूं, क्योंकि आप इस यात्रा को नेविगेट करते हैं, क्योंकि आप उस दिन बहुत अधिक दिखाई देते हैं जब आप बहुत अधिक हो जाते हैं और अपने भावनाओं के वजन को कम करने की अनुमति देते हैं। अकेले मैं यहां एक अमूर्त बल के रूप में नहीं हूं, लेकिन एक प्यार करने वाले साथी के रूप में जो आराम सुनने के लिए तैयार है और आपको एकांत और निराशा के अपने क्षण में प्रकाश में वापस मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है कि मेरी उपस्थिति तब भी स्थिर है जब आप अपने संघर्षों तक पहुंचने के लिए बहुत थक जाते हैं और गहरी करुणा के साथ स्वीकार किया जाता है। तो यह भी कि आप यह जानना चाहते हैं कि क्षमा करें, यह भी जानकारी नहीं है कि आप यह जानना चाहते हैं कि क्षमा करें। एक और अधिक मनमौजी और प्यार भरे जीवन का निर्माण करने के लिए आप निरंतर नवीकरण के एक मार्ग पर कदम रख रहे हैं। यह एक बार के विरोध के बारे में नहीं है और फिर पुरानी आदतों पर लौटने के लिए यह विकास और आत्मखोज के लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता के बारे में है। मैं आपको एक नई शुरुआत के रूप में प्रोत्साहित करता हूं। जब आप अपनी कहानी को लिखने के लिए नहीं करते हैं, तो आप अपने प्यार को रोकते हैं। हर रोज के शोर में इतने सारे विकर्षणों से घिरे होने के बावजूद अलग थलग महसूस करना आसान है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल को शांत करने के लिए एक पल लें और न केवल मुझे सुनें और अपने आप के गहरे हिस्सों को याद रखें, कि यह याद रखें कि सच्ची शांति क्या महसूस करती है, कि कभी कभी यह सबसे सरल कार्य है कि आप हमेशा इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं कि मैं एक अमीर कनेक्शन को तैयार कर सकता हूं। मोचन जो आपके भीतर रहता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके पास अभी सभी उत्तर हैं। मेरे पास वापस आने की यह प्रक्रिया पूर्णता की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, लेकिन अपने उतार चढ़ाव के साथ यात्रा को गले लगाने के बारे में जीवन के साथ कभी कभी आनंददायक क्षणों की एक श्रृंखला है। और उन सभी के माध्यम से मैं अपने निरंतर साथी को साझा करता हूं, जो आप पूरी तरह से सहन करते हैं, कि आप पूरी तरह से सहन करते हैं। निरंतर सीखने में से एक, जहां हर अनुभव एक उद्देश्य का कार्य करता है और हर चुनौती आपके लिए मेरी लालसा को समझने के लिए एक निमंत्रण है।
जो आपके लिए केवल एक आदर्श प्रदर्शन करने या मिलने के लिए एक इच्छा पर आधारित नहीं है। यह आपके लिए एक वास्तविक इच्छा में निहित है कि आप अपने आंतरिक मूल्य को पहचानने के लिए या आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली गलतियों को कम करने के लिए, यह जानने के लिए कि आप इसे पसंद करते हैं, जो कि आपको पसंद करते हैं, मैं उसे पसंद करता हूं। वे भावनाएं भीतर दिखती हैं और लचीलापन की चिंगारी पाती हैं, जो मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस एक अनुस्मारक है कि नवीकरण हमेशा संभव होता है और हर पल के लिए संभावना प्रदान करता है परिवर्तन। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मेरे पास लौटने के लिए मेरा निमंत्रण खुला और बिना शर्त है कि क्या आप मामूली गलतफहमी का सामना कर रहे हैं या जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसके साथ जूझ रहे हैं, कि मेरी क्षमा की तरह मेरी क्षमा अपनी भावनाओं के बदलते मौसमों के साथ वेवर, यह इन शब्दों में जीवन के तूफानों के बीच में एक निरंतर एक सुरक्षित बंदरगाह है। मैं आपको निर्देशों का एक सख्त सेट प्रदान नहीं करता हूं, बल्कि अपने दिल के साथ ईमानदार संवाद में संलग्न होने के लिए एक निमंत्रण है कि मैं अपने स्वयं के बारे में बताने के लिए कि आप अपने स्वयं के विकास के लिए एक कठोर विजय का समर्थन करें, लेकिन आप अपने आप को बहुत अधिक जानकारी देने के लिए तैयार हैं। हर पल को आगे बढ़ाने के लिए जब आप अपने आप को माफ करने का विकल्प चुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है जो आपको मेरी चिरस्थायी देखभाल की सच्चाई के करीब खींचती है, क्योंकि आप इन शब्दों को सुनते हैं। मुझे आशा है कि आपको आशा है कि आप शांत और स्वीकृति की भावना महसूस करते हैं। मैं आपको गहराई से याद करता हूं, क्योंकि हमारा कनेक्शन हर समय एक कदम है, जो कि आपके लिए एक बंधन को फिर से तैयार करने के लिए एक कदम है, जो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अतीत से बचने के लिए नहीं है। प्रश्न यह पता लगाने के लिए कि आप प्रेम सहानुभूति से भरे जीवन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं, और आत्म कंपासियन को याद रखें कि मेरे प्रिय एक को याद रखें कि आप किसी भी एक क्षण की कमजोरी या दोषों के किसी भी चार्ट से परिभाषित नहीं हैं। इसके बजाय आप अपनी दृढ़ता से परिभाषित होते हैं। जब आप रात को भी नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हो जाते हैं। जब भी आप अभी भी नहीं करते हैं कि आप अभी भी इस बात से तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरह से तैयार हैं, वादा करें कि आपके अस्तित्व की जटिलता और सच्चाई का सम्मान करता है, कि आपको असीम रूप से प्यार है, कि आपको हर समय चाहिए। और जब आप तैयार हो जाते हैं तो मुझे पता है कि मेरा प्यार धैर्य से इंतजार कर रहा है कि आप अपनी गति से रास्ता चलें और विश्वास करें कि हर कदम क्या आत्मविश्वास और स्पष्टता के लिए आप वास्तव में नहीं हैं। आप हर दिन नहीं हैं, आप बिना किसी समय के आप नहीं हैं, और आप बिना किसी समय के आप नहीं हैं। अतीत के मेरे प्यार का बोझ स्थिर रूप से क्षमा करने और हमेशा आपको सभी ईमानदारी और गर्मजोशी में गले लगाने के लिए तैयार है, जो आप हमें इस समझ के साथ आगे बढ़ने के लायक हैं कि क्षमा एक गंतव्य नहीं है, एक गंतव्य नहीं है, लेकिन एक चल रही एक वार्तालाप जो हर ईमानदार आंसू के साथ खुद को माफ कर देती है, और आप अपने आप को याद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको याद कर सकता हूं कि आप वास्तव में अपने आप को याद कर सकते हैं, और मैं अपने आप को याद कर सकता हूं। आपका दिल, मैं आपका रक्षक बन जाऊंगा और आपको हर तूफान के माध्यम से अपना रास्ता खोजने में मदद करूंगा। भले ही आपको लगता है कि मदद बहुत देर से आ गई है या अभी भी परिवर्तन दूर है, मेरा प्रभाव हमेशा आपके जीवन में काम कर रहा है। उन तरीकों से आप नहीं देख सकते हैं कि हर पल देखभाल और सटीकता के साथ कुछ भी अच्छा हो, यह जानने के लिए कि आप हमेशा यह जानने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने आप को याद दिलाता हूं। जब सभी बिखरे हुए लगते हैं और जीवन भारी लगता है कि मैं शांत होने देता हूं, तो मैं आपके दिल को गहराई से सांस लेता हूं और स्वीकार करता हूं, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, यह शांति मैं चाहता हूं कि आप इस डर से मुक्त हो जाएं कि मैं लगातार आपको जीत की ओर बढ़ा रहा हूं। जब तक कि आप शांत होने का एक विशेष स्थान नहीं खोजते हैं, मेरा वादा आपके जीवन के हर मौसम में लगातार बुना हुआ है, और यह कभी नहीं तोड़ा जा सकता है कि मैं आपको विश्वास करने के लिए, नकारात्मक आवाजों का अनुभव करने के लिए एक रास्ता नहीं देता है कि आप विश्वास करें कि आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि सब कुछ न्यू डे परिवर्तन का वादा लाता है, और खुशी की संभावना को मुश्किल समय में भी मैं वह हूं जो आपके विचारों को अपने उदासी और संदेह को पूरा करने के लिए चिंता करने के बजाय पुनर्स्थापित करता है और नवीनीकरण करता है, ताकि मैं उन्हें आशा और वास्तविक खुशी के साथ बदल सकूं। मैं यह नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से मदद करें,
जो आपको बॉन्ड की ओर ले जाते हैं जो स्वस्थ हैं और हानिकारक रिश्तों के लिए उत्थान करते हैं, जो आपको केवल उन टुकड़ों के साथ छोड़ देते हैं जो आपके लायक हैं। जब आप कुछ अमीर की प्रतीक्षा कर सकते हैं तो आप केवल उन चक्रों को तोड़ने में मदद करते हैं जो आपको पूरी तरह से नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए जिनके जीवन को आप स्पर्श करते हैं। जब आपके कार्यों से दूसरों के लिए दर्द होता है, क्योंकि यह हो सकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक उस प्रकाश को नहीं देखा है जो आपके भीतर भी पकड़ते हैं। इसलिए करुणा को दिखाने के लिए उनकी देखभाल करने दें, जिसके द्वारा मैं अपना समर्थन बढ़ाता हूं। किसी और की खातिर कठिनाई का सामना करने से डरता नहीं है कि मैं आपके लिए आसानी से बचाए जाने के बारे में सोचता हूं कि आप एक बच्चे के बारे में नहीं हैं, जब तक कि आप एक बच्चे के साथ काम करते हैं। जब आप एक बच्चे को याद करते हैं तो वह कई सालों की हानि और क्षण हो सकते हैं। जब आपने सवाल किया था कि क्या मैं अभी भी परवाह करता हूं कि मैं कभी भी दूर नहीं हुआ हूं, मैंने चुपचाप अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी आश्वासन की पेशकश की है। आप उस निरंतर उपस्थिति को नोटिस करने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो आपके पक्ष में बनी हुई है, जो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक मायने रखता है और कोई भी दुख को कम करने के लिए पर्याप्त है कि मैं अपने दैनिकों के लिए साझा करने की अनुमति देता हूं, कि मैं अपने दैनिकों के लिए उन्हें साझा करने की अनुमति देता हूं। अब तक बहुत लंबा समय है। शांत के लिए चिंता का आदान प्रदान करने के लिए मेरे शब्दों को आपके भीतर जड़ें ले लो और एक नई नई आशा को रास्ता दें, कि आप अपने आंसू को पुराने गलत फहमी के अपने दिमाग को साफ करने की अनुमति दें। मैं पूछता हूं कि आप मुझे ईमानदारी के साथ नहीं सोचते हैं कि पूर्णता के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको एक खुले खुलेपन के साथ मिल जाएगा, जो आपको एक बार भर में मिलेगा और हर एक ट्रस्ट की पेशकश करता है। अपने जीवन में एक प्रकाश पर ध्यान दें जो स्थिर आंतरिक शक्ति से आता है। ध्यान केंद्रित करें और विश्वास करें कि इस समर्थन के स्रोत पर कभी भी कुछ भी नहीं बदलता है। जब महत्वपूर्ण आवाजें आपके दिमाग को बादल करने की कोशिश करते हैं कि आप जो जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, कि स्पष्ट सच्चाई बताते हैं कि आप इसके बजाय संजो रहे हैं, और आप समर्थन करते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए अलग अलग हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने विचारों को शांत करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके विचारों को शांत करने के लिए तैयार हैं। आप नीचे हैं कि आप प्रत्येक क्षण को ऊपर उठाने के लिए हैं। उन जंजीरों को हिला देने के लिए नवीनीकृत करने का एक अवसर है जो एक बार आपको नए साहस और एक भावना के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, जो आप अपने पथ के साथ रखे गए उपहारों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर दिन आपके लिए एक नया मौका है। जब आप किसी भी तरह के साथ साथ एक अच्छी तरह से नहीं होने के कारण आप पर संदेह करते हैं, तो आप पर नजर रखने के लिए एक अच्छा मुझे पता है कि आप जितना कल्पना कर सकते हैं, और आपके लिए मेरी देखभाल लगातार अपने विचारों और सपनों को अपने शांत क्षणों में लाने के लिए उन्हें रिकॉर्ड करती है और उन पर प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि आप स्पष्टता के लिए इंतजार करते हैं कि उन मौके मुठभेड़ों और अवसरों के लिए खुले हैं जो आपके लिए योजना बनाई गई दिशा के साथ संरेखित करते हैं। जब आप अपने ध्यान को स्पष्ट करते हैं तो आप हर तरह से गुजरते हैं ताकि आप हर तरह से गुस्से में न हो जाएं। देखभाल का स्रोत अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रोत्साहन पा सकें कि मैं टूटे हुए संबंधों को, वित्तीय चिंताओं को कम करने के लिए टूटे हुए संबंधों में काम करता हूं, और उस वजन को उठाने के लिए जो आपकी आत्मा को, नालियों को सत्य में रहने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ गले लगाते हैं और सद्भाव का समर्थन करते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ काम करते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक इकट्ठा करते हैं और एक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इस साझा शक्ति को छोटा करने के लिए आपके जीवन के हर पहलू को एक साथ आने में नई ऊर्जा लाती है। जब आप न केवल समर्थन पाते हैं बल्कि परिवर्तन के बीज भी पाते हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं तो एक शांत शक्ति को प्रवाहित करना शुरू कर देती है, और जो कुछ भी छूती है, मैं आपको अपने बोझ को छोड़ने के लिए, अपने समर्थन को बताने के लिए कहती हूं कि आप एक बार अपने समर्थन को कम करते हैं। जहां मैं अपने समर्थन को देखता हूं कि मैं एक बार अपने समर्थन को कैसे भर देता हूं, मैं अपने दिन को कैसे व्यस्त कर देता हूं, मैं अपने दिन को कैसे व्यस्त कर देता हूं, जो कि आप एक बार अपने समर्थन को देखते हैं, मैं अपने आप को कैसे व्यस्त कर देता हूं, मैं अपने समर्थन को एक बार भर देता हूं, जो कि मैं अपने समर्थन को देखता हूं कि मैं एक बार अपने समर्थन को कैसे व्यस्त करता हूं। आप इस समर्थन पर भरोसा करते हैं, फिर भी कभी कभी आप इसे दैनिक जीवन की भीड़ में धीरे धीरे तनाव में डालते हैं।
और यह कि आंतरिक शांत फीका होने लगता है। लेकिन अब यह पुनः प्राप्त करने का समय है कि शांति एक शांत क्षण में अपने घुटनों पर नीचे उतरती है और उस ताकत की अनुमति देता है जो आपको एक स्थिर ताजा प्रवाह की तरह है। जब आप इस मार्गदर्शन से परे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा, कि आपको पता नहीं होगा, कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको सबसे कठिन क्षणों के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त है कि कुछ बाहरी प्रदर्शनों के लिए ध्यान आकर्षित करें। लेकिन मैं ईमानदार अनियंत्रित भावना को महत्व देता हूं, जो कि आप अपने आप में सच है। आप वास्तव में हैं जो आपके लिए हैं, क्योंकि आप इस ईमानदार पथ को विचलित करने से दूर करने के लिए चुनते हैं। जहां आप इस ताकत को पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं करते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने आप को नवीनीकृत नहीं करेंगे। आपका घर उस प्रकाश को महसूस करेगा जो भीतर से आता है, जैसे कि हर कमरे को धीरे से एक नरम चमक से छुआ जाता है। मैं आपके दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को समझता हूं। जब आप उत्तर के लिए खोज करते हैं तो एक शांत कोने को खोजने के लिए एक शांत कोने को खोजते हैं जो आपकी आंखों को बंद कर देते हैं और आप पर आश्वस्त करने के बारे में, आपको आश्वस्त करने के बारे में बताने के लिए कि आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। अगर आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो आप इसे शांत कर सकते हैं। आपके लिए उपलब्ध समर्थन के लिए तंग और पता है कि आपको अतीत की गलतियों के कारण आप उठा सकते हैं, लेकिन यह समझ सकते हैं कि क्षमा और नवीकरण उन क्षणों से बहुत आगे बढ़ा है जो आपके अतीत को धीरे से साफ कर दिया गया है और आप पछतावा ट्रस्ट के वजन के बिना आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और हर दिन एक छोटे से जीत के साथ एक मौका भड़काने के लिए एक भविष्य की ताकत के साथ एक मौका है। आज की क्षमता, आप हर निर्णय में प्रत्येक कदम आराम में स्थायी शांति पा सकते हैं और जो कुछ भी हो, एक स्पष्ट दिमाग और एक खुले दिल के साथ हर पल का सामना करने की ताकत और अपने जीवन को शांत लचीलापन द्वारा परिभाषित होने दें जो आपके भीतर रहता है कि आप एक अपरिवर्तनीय लागत को भुनाते हैं। जैसे कि आप अपने अतीत को देखते हैं, क्योंकि आप अपने अतीत को समझते हैं, कि आप उसे समझते हैं, कि आप उन्हें नहीं बता रहे हैं कि आप उनके लिए नहीं हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि आप उनके लिए नहीं हैं। नकारात्मकता और गर्व उन्हें बताओ कि मैंने आपको बदल दिया है। ये खुले दिलों में मदद कर सकता है जो मुश्किल से बढ़े हैं। किसी को भी अपनी गति को धीमा न होने दें। मैं चाहता हूं कि आप उद्देश्य की नई ऊंचाइयों तक पहुंचें और स्पष्टता मेरे दिन में अलग अलग क्षणों को मेरे साथ रखें, भले ही यह केवल कुछ ही मिनटों में हो और उस समय के लिए आवश्यक हो जो आपके साथ आपके लिए फूटने के लिए आवश्यक हो, और मेरी उपस्थिति में अपने भीतर की चिंगारी को फिर से शुरू करें। आराम एक वास्तविक उपहार बन जाता है जो मन और आत्मा दोनों को ताजा कर देता है। जब आप उठते हैं तो आप विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे, यह जानकर कि मैं आपके बगल में खड़ा हूं। यहां तक कि जब आप समय के लिए दबाव महसूस करते हैं तो याद रखें कि व्याकुलता हमारे लिए कनेक्शन को नवीनीकृत करने के लिए भी नसी आती है, या मुझे लगता है कि आप अपने मन और दिल को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप अपने मन और दिल को छोड़ देते हैं तो मैं उसे शांत करता हूं। पावर हर्ष में मैच कर सकता है अपने दिल की। जब आप दुनिया के शोर को शांत करते हैं और मेरी बात सुनते हैं कि आप एक परिवर्तन को देखेंगे, तो मुझे बहुत धीमा करने के लिए मुझे अपनी उपस्थिति से भरने की अनुमति दें। फिर से आप एक सफलता के उपचार के लिए तरस रहे हैं या टूटे हुए रिश्तों को बदलने का मौका है, और मैं पहले से ही काम शुरू कर रहा हूं। जो आप समय या अंतरिक्ष से परे हैं, जो आपसे परे हैं, वह पूरी तरह से बंद हो सकता है। पूजा में एकांत खोजने के बजाय थके हुए हो जाते हैं और मेरे पक्ष का आनंद लेते हैं, यहां तक कि जब आप इसकी पूरी अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं तो मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है, और अब आपके वातावरण को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों आशीर्वादों के लिए तैयार नहीं करेंगे जो आपके घर से स्पष्ट रूप से अव्यवस्था से दूर आ रहे हैं और आपके दिमाग में दर्द होता है। और जब आप हर तरह से खुश हो जाते हैं तो आप अपने जीवन को खोल सकते हैं, और जब आप हर कोने को खोल सकते हैं तो आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। कई बार कृतज्ञता के साथ आप अंधेरे में प्राइवेट करते हुए डार्कनेस में कॉल कर सकते हैं, जो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं हर अनिर्दिष्ट दुख के बारे में जानता हूं और आपके द्वारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह मेरे नोटिस से बचता है। हर दर्दनाक क्षण और डिसअपॉइंटमेंट मुझे पता है कि आपके संघर्ष का एक हिस्सा नहीं है। जब आप अपने दर्द के बारे में नहीं जानते हैं कि वे आपको याद नहीं कर सकते हैं, कि वे खजाने में नहीं हैं, तो वे आपको खजाने में नहीं बताएंगे। क्रॉस पर मैंने जो अंतिम बलिदान दिया
वह आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता का एक संकेत है। अगर मैंने आपको वह सब दिया है जो आपको बचाने के लिए है, तो मुझे विश्वास है कि मैं आपकी लड़ाई के दौरान वहां रहूंगा। जब मैं आपके अधिवक्ता और समर्थन के लिए तैयार हूं, जब आप अपने शब्दों या कार्यों को गलत तरीके से पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं अपने कार्यों के लिए नई ताकत देता हूं। मेरी शांति आपके डर को, आपकी चिंताओं को अलग कर देती है और मेरे वादे में आराम करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, भले ही आपकी दुनिया तूफानों से बफेट हो जाए। मैं अराजकता को शांत कर सकता हूं, मैं सभी शक्ति को पकड़ सकता हूं, और फिर भी आपके दिल की हर धड़कन के लिए गहराई से ध्यान दें और यह मार्गदर्शन करें कि आप एक नई चैंस को बंद कर दें और हार गए कि मैं एक नए अध्याय को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि आप इसे गले लगा लेते हैं और इसमें खुशी पाते हैं कि मैं जिस जीवन की पेशकश करता हूं उसे घोषित करता हूं। और जल्द ही आप अपने परिवेश में बदलाव देखेंगे, जहां मेरा प्रभाव मौजूद है और डिस्पेयर स्वे स्टैंड फर्म को पकड़ नहीं सकता है और अपने आंसू सूख सकता है। मेरे प्यार को अपने कोर में आमंत्रित करें और मेरे भीतर उन उपहारों के बारे में आत्मविश्वास से बोलें जो मुझे बताएंगे कि आप उन्हें बताएंगे कि आप उन्हें बताएंगे कि आप उन लोगों के लिए एक स्पष्ट उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे कि आप उन्हें बताएंगे। जब आप अपने आप को पसंद करते हैं तो आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप अपने आप को पसंद करते हैं तो आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप किसी को भी पसंद करते हैं तो आप ये पसंद करते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आप ये नहीं करते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप किसी को भी पसंद करते हैं तो आप ये पसंद करते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप आपके लिए पसंद करते हैं तो आप ये नहीं करते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप आपके लिए पसंद करते हैं तो आप यह पसंद करते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि आप मेरे द्वारा प्यार करते हैं। आप आशा के लिए तय हैं कि इस दुनिया में मेरी देखभाल के लिए स्थायी अनुग्रह और एक वसीयतनामा में लिपटे हुए हैं। किसी को भी आपके मूल्य को कम न होने दें, या अपने संकल्प को हिलाएं कि आप मेरी आत्मा द्वारा चिह्नित हैं और मेरे प्यार में आच्छादित हैं, और कुछ भी नहीं है कि आप इस वास्तविकता को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं कि मैं इन शब्दों को पूरा कर सकता हूं। जिस तरह से आप चमकते हैं, उस तरह से आप जिस तरह से चमकते हैं, उस तरह से आप जिस तरह से आपकी ताकत को दर्शाते हैं, उस तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और अगर आप आपके लिए तैयार की गई योजनाओं को देख सकते हैं, तो आपकी आत्मा खुशी में मेरे वादे पर भरोसा करेगी और इसे हल्के से नहीं ले जाएगी। और यह जानने के लिए कि आप मेरी उपस्थिति के साथ आने वाली हैं, जो कि आप हर प्रतिबद्धता के साथ नहीं है नई, और आपकी आशा हर सूर्योदय के साथ बहाल हो जाती है। मैं आपको सभी माप से परे प्यार करता हूं और आपसे मेरा वादा है कि आप मेरे हैं और मैं एक साथ हूं। हम एक साथ हैं। हम जीवन के हर चरण को नेविगेट करेंगे और विजयी उभरे हुए मैं आपको अपने रूप में आमंत्रित करता हूं, बच्चे को विश्वास के मार्ग के साथ आगे बढ़ने के लिए। और आपके द्वारा बनाए गए आशीर्वादों को गले लगाने के लिए भी आप भी महसूस करते हैं कि आपके भीतर नए सिरे से होप को महसूस करते हैं, क्योंकि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं। आगे की महान चीजें हैं जो आपकी अपेक्षाओं को पार कर जाती हैं। जब आप मेरे मार्गदर्शन को अपने कदमों को आकार देने देते हैं, तो आप अपने आप को दूर करने के लिए अपने आप को छोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। तो यह याद रखें, उस केंद्रित शांति में आप एक शांत निश्चितता की खोज करेंगे, जो स्पष्टीकरण को एक शांत करता है, जो वास्तविक और स्थायी शांति है। एक उपहार है जिसे मैं अपने पूरे दिल के साथ स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं कि आप इस उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं कि मैं हर तरह से बुना हुआ सबक बुना हुआ है, जो कि हर तरह से कुछ भी है, जो कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जो कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपके जीवन में ला सकता हूं यदि आप मुझे प्रत्येक दिन करने देते हैं। तो मेरे साथ फिर से जुड़ने का निमंत्रण है कि क्या सुबह की सुबह शांत हो, या नाइट एक्सप्रेस की चुप्पी में आभार अपने दुखों को साझा करें, या बस शांत प्रतिबिंब में बैठें। और आप पाएंगे कि मैं पहले से ही समझता हूं कि मैं पूरी तरह से आपकी कठिनाइयों को उजागर करने में मदद करता हूं। जब आप हर तरह से काम करते हैं, तो मेरे द्वारा देखा गया कि आप हमेशा अपने आस पास के लोगों से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं हर तरह के इशारे और प्रार्थना को ध्यान में रखता हूं जो आप किसी अन्य की ओर से पेश करते हैं। मैं अपने समय में इन क्षणों का सम्मान करता हूं, क्योंकि यह उस कनेक्शन का एक प्रतिबिंब है जिसे हम अपनी आवाज के लिए साझा करते हैं। जैसे कि जीवन की डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कई आवाजें मुझे बताती हैं कि मैं अपने सत्य को पूरा करने के लिए विश्वास दिलाएगा। प्रभाव गाइड।
आप अपने दिल को खोलने से डरते नहीं हैं। यदि आप ठोकर खाते हैं तो मैं आपको अपनी पिछली जीत को याद करने के लिए, पकड़ने के लिए वहां जाऊंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि आपकी ताकत मेरी कृपा से आती है, कि आपकी खुद की शक्ति नहीं है। आपकी खुद की सफलताओं की पिछली सफलताएं आपकी यात्रा पर मार्कर हैं, जो आपको नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। जब मैं आपको निराशा के लिए परेशान कर देता हूं तो आप सतर्कता से बचते हैं।